सूरह फातिर आयत नंबर 3। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम हल मिन खालिक़िन गैरुल्लाहि यर्ज़ुक़ुकुम मिनस्समाइ वल अर्द ला इलाहा इल्ला हु फ़अन्ना तुफ़कून। दोबारा फ़अन्ना तो हमज़ा के ऊपर जज़्म है ना, तो फ़कून। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहन्नास, ए लोगो, उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो उन नेमतों को जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल की हैं। हल मिन खालिक़िन गैरुल्लाहि यर्ज़ुक़ुकुम मिनस्समाइ वल अर्द, क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिक है जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ देता हो। आगे फरमाया ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फ़अन्ना तुफ़कून, फिर आखिर तुम कहाँ औंधे मुँह चले जा रहे हो। ये थोड़ी देर के लिए रोक नहीं सकता। कौन है इनका यहाँ इंतज़ामिया वाला? क्योंकि 20 मिनट के लिए रुक जाएं, कोई और काम कर लें। मेरे अज़ीज़ भाइयों, कुरान किताब हिदायत है। कुरान ज़िंदगियों को बदलने वाली किताब है। अल्लाह ताला ने इसमें ऐसे मज़ामीन बयान फरमाए हैं, अगर आदमी उनको अमल की नीयत से सुने तो उसकी ज़िंदगी का धारा वाकई बदल जाए। और ये ज़हन सादी बहुत ज़रूरी है कि दीन को छोड़कर जहाँ हमें नफ़ा नज़र आता है वहाँ हमारा नफ़ा नहीं होता, वहाँ हमारा नुकसान होता है। सारी वजह ये है हमें दीन को छोड़ने की, हम ये समझते हैं कि अगर दीन पर चल पड़े तो मेरा नुकसान हो जाएगा, माली नुकसान होगा, इज़्ज़त का नुकसान होगा और नाम व नमूद नहीं होगा, रोज़गार में कमी आ जाएगी। दीन छोड़ देंगे तो फिर ज़रा आज़ाद हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ये गलत ज़हन साजियाँ हमारी हुई हैं मुआशरे के अंदर। शरीयत पर चलने वाला इंसान ही दुनिया में सुख पाता है, राहतें पाता है, कामयाबियाँ पाता है, नफ़े पाता है। ये लफ्ज़ी नहीं है। कुरान और दीन हमारा तो एक हकीकत का नाम है। हमारे यहाँ वहाँ सिनामा शहर में एक प्राइवेट स्कूल है। हमारे शहर का वो दूसरा बड़ा स्कूल है। हमारा शहर स्कूलों का शहर कहलाता है। उसमें बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं और बोर्ड में पोजीशनें भी आती हैं। तो वो दूसरे नंबर का बड़ा स्कूल है। तो उनके जो प्रिंसिपल थे और नए प्रिंसिपल, वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता उलमा के साथ जोड़कर वहाँ दरसों में शरीक होते, बयानात में आते, तो उनका जहन बदल गया और दीनदाराना जहन हो गया। तो उसके बाद फिर उन्होंने इरादा किया कि हम अपने स्कूल को दीन के ऊपर लेकर आते हैं। इसमें जो गैर शरई चीज़ें हैं या जो चीज़ें ऐसी हैं हमें दीन के लिहाज से दुरुस्त नहीं लगती, हम उनको ठीक कर देते हैं। अब उनकी अच्छी खासी तादाद स्कूल की और उसकी अच्छी खासी आमदनी। तो उन्होंने बैठ कर सोचा, वो दोस्त हैं दोनों मेरे, प्रिंसिपल भी नए प्रिंसिपल भी, और अच्छे तल्लुकात हैं हमारे। उन्होंने बैठ कर पहले उन्होंने सोचा, मुझे बाद में बताया उन्होंने कहा कि हम पैंट शर्ट बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, सब बच्चों को शलवार कमीज़ वर्दी बना देते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि सफ़ेद वर्दी बना देते हैं कि ये सुन्नत है सफ़ेद लिबास। और एक बात कोई और भी उन्होंने तय की। हाँ, एक ये कि हर हफ्ते या हर 15 दिन किसी आलिम को बुलवाकर असम्बली में बयान करवाएंगे बाकायदा, जैसे एक तबलीगी माहौल होता है, दीनी माहौल होता है, इसका बयान करवाएंगे। एक और भी कोई ऐसी चीज़ थी। तो ये डिसीजन लेने से पहले उन्होंने अपने आप को इस पर तैयार किया कि इससे हमारी तादाद कम हो जाएगी। लोग बच्चों को कुछ निकलवा लेंगे, कुछ कहेंगे कि हमने स्कूल पढ़ने भेजा था, मौलवी बनाने तो नहीं भेजा था, तो हमने यहाँ मौलवी की तकरीरें शुरू करा दी असम्बली में।
और हमारा मुआशरा ये है कि जहाँ थोड़ा सा मॉडर्निटी देखें, जिद्दत देखें, वहाँ ज़्यादा लपकते हैं, या मौलवीपन देखें उसको ज़रा सादा समझते हैं। उन्होंने ना पहले अपने अंदर पक्का अज़्म किया कि जो हालात आएंगे हम सहेंगे, लेकिन हम इसी तरह करते हैं और इसका ऐलान करते हैं बाकायदा। उन्होंने जब अपनी तरह कुछ दिनों मशवरे के बाद फ़ैसला कर लिया, तो अब उन्होंने असम्बली में आकर सब बच्चों के सामने ऐलान कर दिया कि आज से आइंदा हमारी वर्दी तब्दील हो गई है और हमारा निज़ाम तब्दील हो गया है, और सारा वो सुना दिया। भाई इतने दिनों के अंदर अंदर बच्चे अपनी वर्दी तब्दील कर लें, इस रंग की सफ़ेद रंग की वर्दी पहन कर आया करें वगैरह वगैरह, सारा बता दिया। उन्होंने कहा बच्चों को कहा कि वालिदैन को बता दें। अब वो कहने लगे हम हर रोज़ सुबह आकर ऑफ़िस में बैठते इस इंतज़ार में, आज फ़लाँ लड़के के वालिदैन आएंगे, वालिद आएगा वो माजरत करने, आज फ़लाँ का वालिद आएगा कहेगा जी हमें लिविंग सर्टिफिकेट दे दे, हमने कहीं और जाना है, और हम ज़हनी तौर पर पहले तैयार थे। का अल्लाह की शान का वल्लाह एक आदमी भी नहीं आया का वल्लाह एक आदमी भी नहीं आया। और हालांकि हम ज़हनी तौर पर दफ्तर में रोज़ाना इसी नियत से बैठते थे आज कोई आएगा, आज कोई आएगा, लेकिन उसका तालीमी म्यार वैसे ही अच्छा रहा। अब भी माशाल्लाह बुलंद इदारों में से है। उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। ये शैतान डराता है कि तुम अगर इस तरफ आ गए तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता। वो मशहूर वाक़या है ना, हम तबलीग में भी बयान करते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो आग ने उनको जलाया नहीं। तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला देखता है, आज़माता है, लेकिन इंसान को आज़माइश में डाल कर परेशान नहीं करता। यानी जिसको हम कहते हैं देखता है, आज़माता नहीं है। कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला कि अल्लाह के नाम पर डाला जाएगा, कबूल है, और वाज़ेह बात है जल जाता है इंसान, कहा जी हाँ कबूल है, लेकिन जब डल गए अब अल्लाह ने जलाया नहीं। मंज़र यही दिखलाया कि जल जाएगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी चलानी थी, मंज़र यही दिखलाया कि छुरी चल जाएगी, ज़िबा हो जाएगा। और बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी छुरी पकड़वा दी गई। ये नहीं कि चलो हमने देख लिया है, आप वाकई तैयार हो गए ज़िबा करने के लिए, आप ज़िबा ना करें, ऐसे नहीं कराया कि चलाओ छुरी। और उन्हें अपनी तरफ से छुरी चला दी। और अल्लाह का निज़ाम है कि हम देखा करते हैं, आजमाया नहीं करते। तो इंसान को अल्लाह देखता ज़रूर है कि कहाँ तक पक्का रहता है। जब पक्का हो जाता है तो फिर अल्लाह नहीं डालता आजमाइश में। तो ये हमारी ज़हन सादी बहुत ज़रूरी है कि दीन पर चलने से, कुरान पर चलने से हमारी दुनिया नहीं बिगड़ेगी। जो मुक़द्दर में है वो मिलेगा, जो इज़्ज़त मुक़द्दर में है वो मिलेगी। बाद दफ़ा लोग दीन पर इसलिए नहीं चलते कि अगर हम दीन पर चलेंगे तो हम क्या पसमानदा लोग और फरसूदा लोग और बुनियाद परस्त लोग और सीधे साधे भोले लोगों में शुमार हो जाएंगे। ज़रा इससे हटकर जिद्दत के साथ चलेंगे तो ज़रा हमारे भी शख्सियत होगी। और लोग वो समझते हैं कि हमारी इज़्ज़त शायद इसी में है, हालांकि ऐसा नहीं होता। इज़्ज़त तो अल्लाह ने दीन में रखी है। कितने लोगों ने जिद्दत इख्तियार की, इज़्ज़त नहीं मिली। कितने लोग दीन पर आए, रज के इज़्ज़त पाई। हाँ, दूसरी तरफ भी है कि जिद्दत भी अपनाई, इज़्ज़त भी पाई, दीन पर भी आए, इज़्ज़त भी नहीं मिली। तो इससे पता चला कि इज़्ज़त का ताल्लुक़ फिर जिद्दत और उसके साथ नहीं है, ये तकदीर के साथ है। मुक़द्दर में अल्लाह ने इज़्ज़त लिखी है तो अल्लाह दे देगा आपको, जिस लाइन के भी आप होंगे। हाँ, दीनी इज़्ज़त मिलेगी तो वो दिल से होगी, दुनियावी मिलेगी तो ऊपर से होगी। दीन की इज़्ज़त दिल से होगी। तो मैं ये मज़मून अर्ज़ कर रहा था कि हम जो मुसलसल दर्स कुरान हमारा होता है और कुरान एक मज़मून को बार बार बयान करता है, जिस मज़मून को पिछले दर्स में मैंने कुछ बयान किया था और ये उसी का मैंने कुछ ततीमा आखिरी सा भी बयान किया है कि अल्लाह ताला जो देता है उसको कोई रोक नहीं सकता, जो अल्लाह नहीं देता उसको कोई दे नहीं सकता। इज़्ज़तें उसी के हाथ में हैं, रोज़गार उसी के हाथ में हैं, सब कुछ उसी के हाथ में है। और दीन पर और कुरान पर चलने से इंसान के हालात बिगड़ते नहीं हैं, संवरते हैं, संभलते हैं। इंसान, मैं अर्ज़ किया करता हूँ ना कि इंसान बैक में एक सपोर्ट महसूस करता है जब दीन पे चल रहा होता है, अल्लाह को राज़ी करके चल रहा होता है। वो समझता है कि मेरे पीछे कोई ताकत है, यानी अल्लाह है,
जिसके लिए मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, फिर वो अल्लाह इस इंसान को संभालता है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, बहुत ज़रूरी है ये जहन बने कि दीन पर चलने से ही कामयाबी मिलती है, दीन पर चलने से ही इज़्ज़तें मिलती हैं, दीन पर चलने से रोज़गार कम नहीं होते, दीन पर चलने से इज़्ज़तें कम नहीं होती। ये धोखा है जो हम समझते हैं कि इज़्ज़त कम होती है, रोज़ी कम होती है। ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला मुझे भी समझ अता फ़रमाए, आपको भी समझ अता फ़रमाए। जिस दिन समझ आ गई उस दिन बेड़े पार, बस फिर एक नई ज़िंदगी नसीब होगी जिससे इंसान दारैन में कामयाब होता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों, मेरी नेमतें तो याद किया करो। उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, मैंने जो तुम पर नेमतें की हैं ये याद किया करो। कुरान अजब किताब है, एक ही मज़मून को बार बार बयान करता है। ये मज़मून कितनी दफ़ा पहले बयान हो चुका है कि अल्लाह की नेमतों को बार बार याद करो, उस पर शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला ने वादे किए कुरान पाक में, उसमें एक ये फरमाया, अल्लाह फरमाया कि तुम अगर मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूँगा। ये अल्लाह का हमसे वादा है, अगर तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूँगा। जो इंसान अल्लाह को याद रखता है, उसकी नेमतों को याद रखता है, अल्लाह उसे याद रखता है। अल्लाह की नेमत को कभी नहीं भुलाना। हम सारे बशमूल मेरे, हम सारे ही थोड़ी सी हमें परेशानी है या थोड़ी सी अपने से ज़्यादा किसी की तरक्की देख लें तो अल्लाह की सारी नेमतें नाऊज़ बिल्लाह आँखों से ओझल हो जाती हैं। अल्लाह की नेमतों को हर लम्हे याद नहीं करते हम। जब हम देखते हैं कि फ़लाँ उसके पास इतना है, मेरे पास तो नहीं है, बस यार हम तो गुजारा कर रहे हैं। क्या वो लोग नहीं हैं जो मुझसे कम हैं? मैंने उसको याद करके अल्लाह की उस नेमत को याद क्यों ना किया जो मेरे ऊपर है। एक आदमी का एक हाथ कटा हुआ है और वो कहता है काश मेरे दो होते तो मैं फ़लाना काम कर रहा था। उसको ये नहीं ख्याल आता फ़लाँ के दो भी कटे हुए हैं। अल्लाह की नेमतों को याद करना चाहिए। इसको नहीं, हदीस में है, तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई आदमी दुनिया में अपने से ऊपर वाले को देखे, ओहदे में, इज़्ज़त में, माल में, हुस्न में, ताकत में, इख्तियारात में मुझसे ऊपर है, आपने फरमाया फलियंजुर इला मन हुवा अस्फलु मिन्हु, तो फिर एक नज़र उसी लम्हे हदीस में एक नज़र उसी लम्हे उस पर भी डाल लिया करे जो उससे कमतर है। इस नज़र से मुराद नज़र गौर व फ़िक्र है, वरना जहाँ आदमी खड़ा होता है वहाँ उससे कम वाला तो वहाँ मौजूद ही नहीं होगा। जिस लम्हे वो अपने से ऊपर वाले को देख ले, वहाँ तो चारों तरफ असबाब अपने से ऊपर वाले के हैं। कफ़लियंजुर इला मन हुवा अस्फलु मिन्हु, उसी लम्हे गौर करे कि जो इससे कम है, आखिर वो भी तो इसी दुनिया में रहते हैं, तो अल्लाह ने तुझे वैसे तो नहीं बनाया। तो फिर इंसान उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमतों को याद रखता है। जब अपने से नीचे वाले को नहीं देखेगा तो ये अल्लाह की नेमतों को भूल जाएगा। फिर इसको जितना कुछ भी दे दो ये भूल जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी भी बना दो तो भी भूल जाएगा अल्लाह को, इसलिए कि इससे बड़ा भी तो कोई होगा, ये उसको सोचेगा। हमेशा अल्लाह की नेमतों को याद रखना चाहिए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं एक दफ़ा दिमाश्क जा रहा था तो रास्ते में मेरे जूते टूट गए, तो मैं नंगे पाँव चलने लगा। लोग मेरे करीब से जूते पहन के गुजर रहे थे, तो मेरे दिल में शिकवा शिकायत की कैफियत आई, या अल्लाह इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दूसरा जूता ही ख़रीद सकूं, और लोग जूतों के साथ जा रहे हैं। कि मेरे दिल में ये बात आई। तो मैं जब दिमश्क पहुंचा तो मैं मस्जिद में गया। ये सुन्नत भी हमारे यहाँ मिट गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते थे तो आप सबसे पहले मस्जिद जाते थे, फिर घर जाते थे। हम लोग सारे जब भी कहीं सफ़र से आते हैं सीधे घर जाते हैं, थके हुए हैं, खाना खाना है, थकावट है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऐसे नहीं करते थे। पहले तो तबलीग में भी हम ऐसे करते थे, अब तो तबलीग में भी ढीले पड़ गए हम। पहले जमात में मुझे याद है जब हम आते थे जमात से वापस, चिल्ले से वापस है, तो पहले जब मस्जिद में गए और आधा एक दिन मस्जिद में ठहरे और मकामी काम का कुछ हाल लिया, फिर घर है। और सिरोदे 4 माह के बाद तो मुस्तकिल तरतीब होती थी कि 4 माह के बाद 3 दिन मस्जिद में लगाओ, फिर घर जाओ।
और 3 दिन में कोई जमात बनाओ। अब तो वो बस अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, मुझे सबसे पहले ज़माना ज़वाल का है। तो जब भी आदमी कहीं सफ़र से आए तो पहले मस्जिद जाए, फिर घर जाए, फिर कुर्बान दूँ या रसूल अल्लाह। आप घर भी कैसे जाते थे? आप तशरीफ़ लाते सफ़र से, पहले मस्जिद जाते, मस्जिद जाने के बाद पहले आप अपनी बेटी के घर जाते, फिर बीवियों के घर जाते। आपके 11 घर थे, आप पहले बेटी के घर जाते, हज़रत फ़ातिमा के घर जाते, उनसे मिलते, फिर बीवियों के घर जाते थे। तो आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत ज़िंदा रही। अब भी बाज़ लोग इस पे अमल करने वाले हैं, अल्लाह हम सबको तौफ़ीक दे। असल में मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक है, हमने दौड़ ही बुला दी है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक है कि हमें हर लम्हे मस्जिद को दौड़ना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते आंधी तेज़ चलती थी और ऐसी की फ़िज़ा कायम हो जाती थी तो आप नमाज की तरफ मुतवज्जह हो जाते थे। हमें कोई मसला हो मस्जिदों की तरफ आएँ। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में मस्जिदें खुली रहती हैं और ये पूरी आलम इस्लाम में गिने चुने मुल्क हैं। मेरे ख़्याल में सिर्फ बरसीर पाक व हिंद है, वरना जितने अरब ममालिक हैं हमारी मालूमात और शुनीद के मुताबिक वो नमाज़ों के टाइम मस्जिदें खुलती हैं, बस बाशमूल सऊदीया के। इससे बड़ी क्या होगा? नमाज के टाइम मस्जिद खुलती है, उसके अलावा बंद हो जाती है। हमारे यहाँ मस्जिदें खुली रहती हैं। तो हमें कहीं से आए, कोई परेशानी आए, कहीं सफ़र से आए, कहीं सफ़र पे जाना हो, पहले मस्जिद यानी 2 रकात नफल पढ़ें, फिर अपने काम पे जाएं। फिर देखना कैसे बैक पे अल्लाह नज़र आता है। तो हज़रत शेख सादी भी जब दिमाश्क पहुँचे तो पहले मस्जिद गए, जाते ही देखा कि एक आदमी के दोनों पाँव कटे हुए हैं और वो सजदे में है, नमाज़ पढ़ रहा है। शेख सादी कहते हैं मैं ख़ुद सजदे में गिर गया। मैंने कहा या अल्लाह, पाँव तो दे रखे हैं, इसके पास तो पाँव भी नहीं है और फिर भी तेरे आगे नमाज में मशगूल है, और मेरे पास पाँव मौजूद थे, सिर्फ नंगे पाँव था, जूता नहीं था, और मैं शिकवा शिकायत की कैफियत ले बैठा। इसलिए मेरे भाइयों, कभी शिकवा शिकायत दिल में ना, हमेशा अल्लाह ने बड़ा दिया है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, सब कुछ है अल्लाह का दिया हुआ। अपने से नीचे वालों को देखते रहें, खुशहाल ज़िंदगी गुजारते रहें, वरना सारी ज़िंदगी ऐसे ही रो रो के ज़िंदगी गुजार देंगे। दुनिया में भी सुख नहीं मिलेगा, आखिरत भी नहीं मिलेगी। खुदा ही मिला ना विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। दुनिया भी बिगड़ेगी, आखिरत भी बिगड़ेगी, वरना फिर दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। अल्लाह ताला फरमाता है मेरी नेमतें याद किया करो। मैंने क्या नेमतें इतनी हैं हम सोच नहीं सकते। एक जिस्म ले लें, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह फरमाते दूर क्या जाना है, खुद अपने अंदर झांक कर देख लो क्या कुछ रखा है मैंने। हमारा जो अंदर तिब्बी निज़ाम है, गुर्दों का निज़ाम, फेफड़ों का निज़ाम, सांस का निज़ाम, दिमाग का निज़ाम, वो इतना हैरान कुन निज़ाम है कि हैरत भी हैरत में पड़ जाती है। ऐसा अजब निज़ाम है वो। हमारे एक दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, तो मैंने उन्हें कई दफ़ा अर्ज़ किया, माशाअल्लाह उनका ज़ौक़ भी है लिखने का, और कई बातें ख़ुद उन्होंने मुझे बताई, तो उन्हीं की सुनिए फिर मैं आगे भी बयान करता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि अल्लाह ताला ने आपको ये चीज़ दी है, फिर आप प्रोफेसर ज़रा टच रहता है किताबों से, आप इस पर किताब लिखें कि इंसान के अंदर का जो निज़ाम है वो कैसा अजीम है, उससे इंसान कैसा अल्लाह को फिर याद करता है कि वाह अल्लाह कमाल है, कमाल है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह की नेमतें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, हमेशा उनको याद रखना चाहिए। एक सबसे बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह ने हमें कलमा दिया है, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा किया है। कुछ भी दुनिया में बाकी ना रहे, अगर कलमा बाकी है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। बाकी दुनिया चंद रोज़ा है, गुज़र जाएगी। बादशाहों की भी गुज़र जाती है, उनके दरवाज़ों पे खड़े होकर दरबानी करने वालों की भी गुज़र जाती है, जेलों में डालने वालों की भी गुज़र जाती है, जेल में डलने वालों की भी गुज़र जाती है। दुनिया है तो गुज़र ही जाती है, लेकिन इंसान ईमान के साथ चला जाए, कलमे के साथ चला जाए, अल्लाह अकबर, इससे बड़ी कोई दौलत, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है और इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। तो अपनी इस नेमत को तो कभी नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह तूने कलमा नसीब फरमाया। उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, लोगों अल्लाह की नेमतें याद किया करो।
हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, अल्लाह के अलावा कोई और है जो तुम्हें रोज़ी देता है? अल्लाह के अलावा कोई और है जो तुम्हें रोज़ी देता है? अल्लाह ही देता है। का फिर कहाँ भागे जा रहे हो? जब रोज़ियाँ अल्लाह देता है, नाजायज़ क्यों कमाते हो? जायज़ कमाओगे वो ना देगा। जब रोज़ियाँ अल्लाह देता है, किसी का हक़ क्यों दबाते हो? नहीं दबाओगे तो वो नहीं देगा। जब रोज़ियाँ अल्लाह देता है तो फिर उस रोज़ी की खातिर नमाज क्यों छोड़ते हो? बाजमात नमाज क्यों छोड़ते हो? रकात क्यों छोड़ते हो? कुरान का जोड़ होता है आपस में। तो कहा रोज़ियाँ अल्लाह ही देता है, जब वही देता है तो फिर उसकी खातिर हम रज़ाक़ की खातिर रज़ाक़ को छोड़कर रिज़्क़ की तरफ नहीं भागेंगे, रिज़्क़ को छोड़कर रज़ाक़ की तरफ भागेंगे, अल्लाह रिज़्क़ भी देगा। अल्लाह मुझे और आपको, हम सबको कुरान की समझ अता फ़रमाए, सारी ज़िंदगी नाशुक्री से बचे।